मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे शानदार प्रश्न लेके आया हूं जिससे आपको लोगों को सीख कर मजा आ जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके क्लास से जुड़ा हुआ नहीं है, ये थोड़ा सा हट के है। लेकिन अगर माने मेरे प्यारे भाइयों, तो ये आपके क्लास के ही कंसेप्ट पे आधारित प्रश्न है, जो कि क्लास 9th के एक सूत्र है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर उसी से जुड़े हुए ये सारे प्रश्न मैं आप लोग को सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। पहले मैं आप लोग को 1 से 2 मिनट का समय दूंगा। जो भी हमारे इंटेलिजेंट छात्र होंगे या छात्राएं होंगे इन प्रश्नों को करेंगे और करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रश्न है जिसे कि बारीकी से सॉल्व करना होता है। अब थोड़ा सा आप लोग एक बार मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। आप लोग कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए क्या आप लोगों से ये प्रश्न बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, शायद आप लोगों से ये प्रश्न नहीं बन पाएंगे। चलिए मैं आप लोग को सिखाता हूँ जो कैसे बनाना है, नहीं बनाना है। बेसिकली इसमें कुछ भी कंसेप्ट नहीं होता है, थोड़ा सा कंसेप्ट है जिस कंसेप्ट को सीखना है और पकड़ना है, जो कि आप लोग क्लास 9 से ही सीखते आ रहे हैं। मेरे प्यारे भाई देखिए बाबू, इधर देखिए हम लोग क्या सीखते आ रहे हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू, यदि बराबर में 3abc हो तो उस कंडीशन में क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3abc होगा। अरे बोलिए, या नहीं होगा? या इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है देखिएगा, गौर फरमाइएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यही फॉर्मूला होता है। और इसके दो और फॉर्मूले होते हैं, हाइब्रिड फॉर्मूले, जो कि जिसमें इसमें उन सूत्र का, यानी कि इस तीनों प्रश्न बनाने में मेरे प्यारे दोस्तों वो सूत्र जो है हाइब्रिड फॉर्मूला, उसका यूज नहीं होगा। तो इसलिए मैं वो सूत्र यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा। जो अगर आप लोगों को इन प्रश्नों को सीखने की इच्छा होगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इस तरह के लेके आता रहूंगा, आप लोग को सिखाने का प्रयास करता रहूंगा। ठीक है, देखिए क्या कंसेप्ट है। हमने सीखा है यदि a प्लस बी प्लस सी ये टर्म 0 होगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। हो जाएगा, होगा बाबू, होगा या नहीं होगा ये? और ऐसा भी तो हो सकता है जो ये 0 ना हो, ये 0 हो सकता है। तो एक कंडीशन तो ये हो गया मेरे प्यारे भाइयों, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये टर्म 0 हो तब 0 हो जाएगा। तब भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और बराबर क्या हो जाएगा, 3abc। या तो ये 0 होगा तब होगा 3abc, और या तो ये 0 होगा तब होगा मेरे प्यारे भाइयों ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन आप बोलेंगे सर आप इसको कहना क्या चाहते हो, इससे क्या तात्पर्य है? मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। अगर उस कंडीशन में आप लोगों से पूछ दिया जाए जो abc कैसा, यानी कि abc में क्या रिलेशन होगा, तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, abc में इसमें यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा तो उस कंडीशन में a नॉट इक्वल टू b होगा, b नॉट इक्वल टू c होगा, तभी ये 0 हो सकता है। यदि a 0 के बराबर नहीं होगा, b भी 0 के बराबर नहीं होगा और c भी 0 के बराबर नहीं होगा, तभी यह पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, और यदि ये 0 ना हो कि ये 0 हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तब जो होगा वो एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब a बराबर b, b बराबर c, ये तीनों आपस में बराबर हो तभी ये 0 होगा। और अगर आपस में ये बराबर नहीं होंगे तो ये 0 नहीं होगा मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए बाबू, आगे दिमाग मत लगाइए। देखिए, इफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc एंड abc आर नेचुरल नंबर्स। abc क्या है, तो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0, इसमें कहा गया है जो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc तो है, लेकिन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 नहीं है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का मान कुछ दूसरा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 नहीं है तो किसके बराबर में 0 होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसके बराबर में 0 होगा।
होगा। और अभी मैंने तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, तो कहा गया देन व्हिच इज ट्रू, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, तो हमें बताना है मेरे प्यारे भाइयों। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0 होता है, तो उस कंडीशन में ए के बराबर में बी होता है और बी के बराबर में सी होता है, जो कि आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आशा है आप लोग सीख पा रहे होंगे जो मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ। सीख ले बाबू। अगर यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता तो उस कंडीशन में a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता, ये राइट आंसर। चलिए अब इस प्रश्न को समझते हैं। जी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो फाइंड ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3abc का मान क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम अब सभी जानते हैं जो यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू अब प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या हो जाता है 3abc हो जाता है। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3abc का मान। तो हम यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान अगर यहाँ से 3abc लिख दें और प्लस में ये 3abc है तो यह क्या हो जाएगा, दोनों ऐड होके 6abc, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी सीख पा रहे होंगे और आप लोग को अच्छा भी लग रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों इतने अच्छे होते हैं। देखिए ये क्लास 9th के ही प्रश्नों पे बना हुआ है, थोड़ा सा आप लोगों को सीखना होता है, समझना होता है। चलिए इस क्वेश्चन को अगर आप लोग सीख लिए होंगे तो ये क्वेश्चन भी इसी तरह से बेस्ड है। क्या आप लोगों से ये क्वेश्चन बन पाएगा? अगर आप लोग से बन पाएगा तो बनाइए, तब तक मैं इसके मिटाता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए, चलिए इसको मिटाता हूँ और आगे आपको सिखाने का समझाने का प्रयास करता हूँ। लिखना होगा तो वीडियो को पीछे करके पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से सीखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें से क्या होगा इसका मान कैसे हम लोग निकालेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। हम क्या करते हैं, इस सारे का एलसीएम ले लेते हैं। तो सारे का जब एलसीएम ले लेंगे मेरे प्यारे भाइयों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सारे का एलसीएम लेने पे एक्स माइनस वाई, ये वाई माइनस जेड, और यहाँ से जेड माइनस एक्स हो जाएगा, जेड माइनस एक्स हो जाएगा जब सारे का एलसीएम लीजिएगा, क्योंकि सारे में देख सकते हैं आप लोग कॉमन आ रहा है, तो ये एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग जब निकालिएगा तो यहाँ से ये दोनों टर्म कट जाएगा, जेड माइनस एक्स माइनस वाई, जेड माइनस वाई और जेड माइनस एक्स कट के एक्स माइनस वाई हो जाएगा। और एक्स माइनस वाई पहले से होल स्क्वायर में है, तो जब एक्स माइनस वाई को एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये एक्स माइनस वाई का होल क्यूब हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी जेड वाई माइनस जेड का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे जेड माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब हम लोग मान लेते हैं ए बराबर क्या हो, हाँ सॉरी यहाँ पे कोष्ट के बाद क्यू होगा, थैंक यू। देखिए अब ए बराबर हम लोग एक्स माइनस वाई मान लेते हैं, ठीक है। बी बराबर हम लोग मान लेते हैं वाई माइनस जेड, और सी बराबर मान लेते हैं जेड माइनस एक्स, ठीक है। अब अगर ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, देखते हैं 0 आता है, तो एक्स माइनस वाई प्लस बी का मान y माइनस जेड प्लस सी का मान जेड माइनस एक्स, ये एक्स एक्स गया, y से y गया, जेड से जेड गया, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ गया 0 आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 मेरे प्यारे भाइयों, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 3abc हो जाएगा ना। a के बराबर हमने क्या माना है x माइनस वाई, तो ए क्यू प्लस बी के बराबर में y माइनस जेड का क्यू और प्लस सी क्यू, सी क्या है जेड माइनस एक्स का होल क्यूब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3abc, 3a क्या है एक्स माइनस वाई, बी क्या है वाई माइनस जेड, सी क्या है जेड माइनस एक्स, हो जाएगा इतना इसके बराबर में मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बराबर में तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। थोड़ा सा समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ से देखेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके बराबर में आ गया क्या, तो 3 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, इसके बराबर में आ गया। और नीचे में क्या है, तो यहाँ से देख सकते हैं एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स है ना, ये टर्म तीनों से ये कट गया और यहाँ से इसका राइट आंसर 3 निकल के आ गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा जो इन प्रश्नों को कैसे बनाना होता है, नहीं बनाना था। इनके बहुत सारे प्रश्न है मेरे प्यारे भाइयों, जो कि आपको देख के लगेगा जो बिल्कुल ही नहीं बनेंगे, लेकिन जब आपके गुरुजी आपको सॉल्व करवाएंगे तो ये तो लगेगा सर इतना आसान था और हमसे बन नहीं पा रहा था। मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न है, तो अगर आप लोग को सारे प्रश्न सीखने हैं और मजा आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जो आपको मजा आया इस वीडियो में या नहीं आया। चलिए, और आप लोग को इस वीडियो से इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़ जाना है और अपने छोटे भाई बहनों तक भी इस चैनल को शेयर करना है। चलिए आज के पार्ट में इतना। अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।